इस बार एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं, तो एमसीक्यू कॉपी की एंट्री आपको किस तरीके से करनी है ताकि आपके पेपर में कोई गड़बड़ी ना हो और आपकी जो ओएमआर शीट है वो बिना किसी गलती के साफ साफ भर जाए। क्योंकि ओएमआर शीट में एक बार गलती हो गई तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो हम साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एडमिट कार्ड से। आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी डाली हुई है अपने चैनल पर। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है या अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उस वीडियो की सहायता से आप अपना एडमिट कार्ड मात्र 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आपको उसका प्रिंट ले लेना है और उस एडमिट कार्ड में कुछ चीजें समझनी आपको बेहद जरूरी है। देखिए, इस तरीके का कुछ एडमिट कार्ड आपका आया हुआ होगा। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर अलॉट है। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर के आगे कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ है। पहले के टाइम में रेगुलर के लिए RA लिखा आता था, RA, RB या RC, क्लास वाइज अलग अलग होता था, लेकिन अब सीधा रोल नंबर ही लिखा आता है, तो आपको यही देखना है। इसके बाद में आपका एनरोलमेंट नंबर ये रहा। एनरोलमेंट नंबर आपका N से शुरू होता है और बाकी डिजिट से रही। इसके बाद आपका नाम होगा, माता पिता का नाम होगा, आपकी क्लास कौन सी है और आपका जेंडर क्या है। इसके बाद में आपके फोटो सिग्नेचर। महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है ध्यान देने वाली, आपका कॉलेज नेम। कॉलेज नेम में वो कॉलेज होगा जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका कॉलेज कोड ये रहा, कॉलेज का नाम ये रहा। कॉलेज कोड महत्वपूर्ण है, आगे भरा जाएगा, वो चीज आपको बताऊंगा। इसके बाद में आता है एग्जामिनेशन सेंटर। तो जैसे एसएसवी का सेंटर एसएसवी में ही रहता है तो एसएसवी ही हो गया सेंटर और कॉलेज कोड उसका ये हो गया। इस तरीके से अगर आपका सेंटर कहीं और गया होगा तो वो इस तरीके से आ रहा होगा। जैसे इस स्टूडेंट का कॉलेज नेम ये है, ये वाला कॉलेज है, इसका कोड ये हो गया। इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इस वाले कॉलेज में गया हुआ है और उसका कोड ये रहा। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो कॉलेज नेम जो आपका कॉलेज है और एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर भी आपके एग्जाम्स होने हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं आपके जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो साथियों ये देखिएगा, आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका एमसीक्यू टाइप के एग्जाम होने लेकिन थ्योरी लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए, थ्योरी ही एग्जाम आपके होंगे लेकिन थ्योरी ऑब्जेक्टिव होंगे, ना कि थ्योरी सब्जेक्टिव, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है, इसको समझिएगा ध्यान से, आप कंफ्यूज मत होइए। आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप ही होने वाले हैं। यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ है तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात यह है कि जो आपके वी से कोर्स शुरू हो रहा है, वी का मतलब है स्किल डेवलपमेंट कोर्स, योगा एंड करेक्टिव्स हो गया इस बच्चे का या आपका जो भी है। इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। ये वाला जो आपका पेपर है वी वाला, दोस्तों साथ के साथ नोट करते चलिएगा इन चीजों को। जो कोड आपका वी से शुरू हो रहा है वो है आपका स्किल डेवलपमेंट या इसको वोकेशनल कोर्स भी बोल देते हैं। इस कोड की जो डेट शीट है वो आपको जो डेट शीट यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई है उसमें नहीं मिलेगी। ये डेट्स चाहे थ्योरी का पेपर आपका हो चाहे प्रैक्टिकल हो, यानी कि इसमें 40 नंबर का थ्योरी होती है और एक 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वो दोनों ही एग्जाम आपके कॉलेज लेवल पर होंगे तो कॉलेज उनकी डेट आपको देगा। तो कॉलेज से संपर्क में रहे उसकी डेट के लिए। साथ ही दोस्तों, जो ये प्रैक्टिकल एग्जाम है जहां पर भी प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, और इसको पहचानने का आसान तरीका है कि आपके कोड के पीछे P लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रैक्टिकल। तो ये वाला एग्जाम भी यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके कॉलेज के लेवल पर ही होंगे। इसकी डेट भी आपको केवल कॉलेज से मिलेगी, डेट शीट में नहीं मिलेगी। तो दो चीजें मैंने बताई हैं, सबसे पहले प्रैक्टिकल और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट कोर्स। इनकी डेट्स आपको कॉलेज से मिलेंगी, डेट शीट में आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात ये क्लियर हुई। उसके बाद आते हैं आपके मेजर वाले एग्जाम, जो कि आपके यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम अब होंगे, जिसमें मेजर भी है और माइनर भी है। ये पेपर आपका टोटल 100 नंबर का होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम उसमें से 75 नंबर का होता है और 25 नंबर का इंटरनल होता है। इंटरनल आपके हो चुके होंगे, तो अब जो 75 नंबर वाला एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। वो आपका थ्योरी ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि एमसीक्यू टाइप होगा। उसमें आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे करने के लिए, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर एक पेपर आता है आपका को करिकुलर, जिसका पेपर कोड Z से शुरू होगा। यहाँ Z से शुरू है तो ये को करिकुलर है। ये भी आपका एमसीक्यू टाइप होगा, लेकिन इसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये 75 नंबर वाले मेजर और माइनर हैं, इनका समय जो रहेगा 90 मिनट रहेगा आपका, यानी कि 1.5 घंटा। और जो ये को करिकुलर वाला है इसका समय आपका 120 मिनट रहेगा, यानी कि 2 आवर्स। तो केवल को करिकुलर क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है तो 2 घंटे का होगा। बाकी जो 75 वाले पेपर हैं वो 1.5 घंटे के आपके होंगे। तो ये चीज बताई थी मैंने आपको एडमिट कार्ड में से कि आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें देखनी है, कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा स्किल डेवलपमेंट है, कौन सा थ्योरी है, कितने कितने मार्क्स के और कितने कितने टाइम के आपके एग्जाम होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और जरूरी चीजों पर। चलिए अब आते हैं दोस्तों डेट शीट पर और कुछ जरूरी चीजों को जानते हैं। देखिए, आपके जो एग्जाम है वो 2 शिफ्टों में होने हैं। पहली शिफ्ट ये है जो कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक है। 12 बजे तक का टाइम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि को करिकुलर का पेपर 2 घंटे का होगा, बाकी सभी जो आपके
मेजर और माइनर है वो 1.5 घंटे होंगे। तो मैक्सिमम जो टाइम होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 1.5 घंटे का पेपर है वो 1.5 घंटे का ही रहेगा और जो 2 घंटे का पेपर है वो 2 घंटे का होगा। तो अगर आपका पेपर 10 बजे शुरू हो रहा है यानी कि पहली शिफ्ट में है तो आपको कॉलेज के गेट पर 9:30 बजे तक पहुंच जाना है हर स्थिति में, क्योंकि 9:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अंदर जाकर आपको कुछ टाइम पहले कॉपी वगैरह मिल जाती है, उसमें एंट्री आपको करनी होती है। एंट्री कैसे करनी होगी वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अगर आपका 10 बजे से पेपर स्टार्ट है तो 9:30 बजे आप पहुंच जाएं, और अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है यानी कि 2 बजे वाली शिफ्ट में है तो आप 1:30 बजे तक कॉलेज के गेट पर रिपोर्ट कर दें। आपको साथ में अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है प्रिंट करा के, जो भी नेट पर आए हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स का सेंटर किसी और कॉलेज में गया है वो चाहे तो अपने जो मेन कॉलेज है वहां से स्टैंप करवा कर भी ले जा सकते हैं, और साथ में आपको अपना एक आईडी प्रूफ भी रखना है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस टाइप की चीज, कोई भी एक आईडी कार्ड ओरिजिनल में। इसके साथ में आपको केवल लिखने की सामग्री ले जानी है, पेन वगैरह। किट जो रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी और किसी भी तरीके की किट आपकी नहीं चलेगी, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कॉलेज के अंदर में नहीं जाएगा, सेंटर के अंदर में नहीं जाएगा। तो उन चीजों को आप अवॉइड कीजिएगा। और डेट शीट के बारे में आपको बता चुका हूं, इसमें केवल आपको मेजर, माइनर और को करिकुलर के एग्जाम्स मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल के जो डेट्स हैं वो आपको कॉलेज से मिलेंगी, वो आप अपने कॉलेज में ही पता कीजिएगा। तो ये थी कुछ शुरुआती चीजें जो एग्जाम से पहले आपको पता होनी जरूरी है। अब मैं साथियों आपको बताऊंगा कि जो आपकी ओएमआर शीट आएगी उसमें आपको एंट्री किस तरीके से करनी है ताकि आपकी गलती ना हो। देखिए साथियों, ये ओएमआर शीट का परफॉर्मा है, ओएमआर शीट का नमूना है जो कि केवल हमारे द्वारा बनाया गया है, ओरिजिनल नहीं है ये। पिछले जो एग्जाम्स होते आए हैं उनमें इसी तरीके का परफॉर्मा चलता है, इसी तरीके की ओएमआर शीट भरी जाती है, उसी के आधार पे हमने ये बनाया है। हो सकता है इस बार जो एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा कुछ 1-2 कॉलम का इधर उधर चेंज हो, लेकिन जो एंट्री रहेंगी वो सेम रहेंगी। तो मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से आपको फिल करनी है। तो इसमें कुछ फील्ड होती है इस तरीके से, और इसमें आपका एडमिट कार्ड जो है वो बहुत सहायता करता है चीजों को भरने में। तो ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा ताकि आप एग्जाम में जाकर गलती ना करें, क्योंकि आपके एमसीक्यू टाइप एग्जाम्स होने हैं। तो इस तरीके के जो एमसीक्यू टाइप आंसर्स रहते हैं वो भरे जाते हैं। इसमें कैसे भरे जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो शीट आपको मिलेगी इसके साथ में पीछे 2 शीट्स और लगी होती हैं। ये वाली जो शीट्स है जो भी आप ऊपर लिखेंगे वो नीचे आपके इंप्रेशन के थ्रू उस पर छप जाएगा, यानी कि वो कार्बन कॉपी होती है, वो ऑटोमेटिकली उसमें नीचे छप के आता है। ऊपर वाली शीट ओरिजिनल कॉपी हो गई, उसके नीचे वाली सीट कॉलेज कॉपी या यूनिवर्सिटी कॉपी भी बोलते हैं उसको, दोबारा से एक और जो दूसरी कॉपी रहती है। उसके नीचे वाली सीट स्टूडेंट कॉपी रहती है, जो आपको जब आप एग्जाम देकर जाएंगे तो आपको मिलेगी। इसके साथ में एक क्वेश्चन की बुकलेट आपको मिलेगी जिसमें से आप क्वेश्चंस देखकर अपने आंसर्स यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे भरनी है और कहाँ से शुरुआत करनी है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस शीट को भरने के लिए आपको केवल बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, जेल पेन या इंक पेन का यूज नहीं करना है, नहीं तो ये शीट खराब हो जाएगी। और बेहद ध्यान से भरना है क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं हो पाता है। तो बॉल पॉइंट पेन ब्लैक हो या ब्लू हो, किसी से भी आप भर सकते हो। सबसे पहले इस तरीके से आपको एक आंसर शीट लिखा हुआ मिलेगा। आंसर शीट नंबर आपका ओएमआर पर यहाँ पर लिखा मिलेगा, यही वाला नंबर सेम आपको यहाँ पर उतार देना है। कुछ इस तरीके से एक कॉलम लिखी मिलेगी, इस तरीके से जो भी नंबर होगा वो आपका आ जाएगा। इसके बाद में आता है एग्जाम सेंटर कोड। अब देखिए, मैंने आपको बताया था एग्जाम कोड और एग्जाम सेंटर कोड। तो अगर यहाँ पे सेंटर कोड का लिखा हुआ है, अगर आप पे कॉलेज कोड लिखा हुआ है तो अपने कॉलेज का कोड भरेंगे जो भी है। अगर सेंटर कोड लिखा हुआ है तो सेंटर का कोड भरेंगे, जहां पर भी आपका एग्जाम का सेंटर गया हुआ वो आपके एडमिट कार्ड में इजीली आपको मिल जाएगा। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ वो आपको मिल जाएगा। और अगर 2 डिजिट में कोड लिखा है तो इसके आगे 0 लगा सकते हैं आप। बताता हूँ कैसे भरना है। तो एग्जाम सेंटर कोड, जैसे वहां पे 28 लिखा हुआ था तो इसको 28 लिख के आप इसके आगे 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आई आपकी क्लास। तो क्लास आपकी कौन सी है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, जो भी है उसके आगे आपको ब्रैकेट में एनईपी भी लिख देना है। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है उसके आगे एनईपी लिख देना है। और जो आपके एग्जाम की डेट है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे सिग्नेचर रहेंगे कंट्रोल के, वो ऑलरेडी छपे हुए आएंगे। अब आती है महत्वपूर्ण बात, ये जो खाने बने होते हैं इसमें जो ओवल भरने हैं वो किस तरीके से भरे जाएंगे। तो सबसे पहला है आपका रोल नंबर, कॉलेज कोड, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड। तो रोल नंबर आपका क्या है वो चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। देखिए, कॉलम कुछ इस तरीके की मिलेंगी। आपका जो रोल नंबर है वो 2500 इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर पी लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, यहाँ पर ए बी सी ये लिखा। तो अगर ओएमआर शीट में भी आपको इस तरीके से लिखा मिलता है, अगर कोई अल्फाबेट आ रहा है तो वो चीज आपको कॉलम खाली छोड़ देनी है। और अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है 0 1 2 3 से, तो आपको वहां से स्टार्ट करना है। जैसे रोल नंबर है 250 इस तरीके से,
तो इस तरीके से आपको फिल करना है। जो भी आपका रोल नंबर यहाँ पे लिखना है 25001223, मैं एग्जाम्पल के तौर पे भर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और जो लास्ट में बच जाए उनको ऐसे करके क्रॉस कर दीजिएगा, जितना आ जाए उतना भर दीजिएगा, अगर बच जाता है तो उसको क्रॉस कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर शुरू में अल्फाबेट लिखे हैं तो आपको वो नहीं भरने हैं, यहाँ पर भी आपको छोड़ना है। अगर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप भर दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, ये पुरानी कॉपी का फॉर्मेट है, नया हो सकता है ये ABCD आपको ना लिखी मिले, तो आपको भरनी है। अब इसको भरते कैसे हैं वो चीज आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा, एक बार इसको आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। हम एक एक लाइन को पकड़ के चलते हैं। मान लीजिए ये ऊपर आपने 2 भरा, यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है। इसी लाइन में नीचे आप जाएंगे तो आप ढूंढेंगे 2 कहाँ पर है। भाई ये भी 2 नहीं है, ये भी 2 नहीं है, ये रहा 2। इस 2 पे आप आएंगे और इसको ऐसे गोला कर देंगे पूरे तरीके से। अब ये बात समझने वाली है, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती इसी चीज में होती है। ये आपकी एक कॉलम मानी जाएगी पूरी, ये मैं इसको अलग से वो कर रहा हूँ। ये दूसरी कॉलम हो गई आपकी, ये तीसरी कॉलम हो गई आपकी। कॉलम इसलिए कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। अब अगर आपने 2 लिखा है तो उसी कॉलम का 2 आपको गोला करना है। नेक्स्ट पे आएंगे, जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो इसी कॉलम का आपको यहाँ पर 5 पे जाना है और 5 को गोला कर देना है। उस कॉलम में आपको कोई और गोला नहीं करना है, एक गोला एक कॉलम में रहेगा। इस तरीके से 0 आ गया तो ये ऊपर वाली 0 को आपने गोला कर दिया। देखिए मैं एक कॉलम में एक ही गोला कर रहा हूँ, इस कॉलम में मैंने एक गोला किया, इस कॉलम में मैंने एक गोला किया, इस कॉलम में मैंने एक गोला किया और इस कॉलम में मैं एक गोला करूंगा। ये जो 0 है इसको कर दूंगा। इसके बाद इस कॉलम में 1 आ गया तो मैं 1 पे गया, 1 को मैंने गोला कर दिया। इस कॉलम में मैं 2 पे गया, 2 को मैंने गोला कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस कॉलम में मैं 3 पर गया, 3 को गोला कर दिया। ये इस तरीके से लाइन ये नहीं खींचने आपको, ये केवल आपको समझाने के लिए है। ये आपको गोला इस तरीके से करना है। नेक्स्ट में 4 पे गए तो 4 को अपन गोला कर दिया। देखो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 पर ही मैं गया, 4 को गोला किया। 5 लिखा हुआ है, 5 पर मैं गया, 5 को गोला कर दिया। जो भी आपके रोल नंबर में डिजिट लिखी है वो आपको गोला करनी है। ये 3 है, 3 पे मैं गया, 3 को मैंने गोला कर दिया। ये लाइन में इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक कॉलम में एक ही गोला करना है जो कि ऊपर लिखा हुआ है सेम वो। इसके बाद आता है आपका कॉलेज कोड। कॉलेज कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। देखिए ऊपर था सेंटर कोड, नीचे है कॉलेज कोड। तो जो आपका कॉलेज है उसका कोड लिखना है। तो वो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे उसमें केवल 28 लिखा हुआ है, मैक्सिमम 4 डिजिट के भी कॉलेज कोड होते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप शुरू में 2 0 लगा के लास्ट में जैसे 28 आ गया इसको लिख सकते हैं, या शुरू में 28 लिख के लास्ट के 2 काट भी सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका कॉलेज कोड स्पष्ट है, वो आना चाहिए। अब जैसे 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये मैंने गोला कर दिया। ये 2 आ गया, इस 2 को मैंने गोला कर दिया। और ये 8 आ गया तो मैं नीचे गया और मैंने 8 को गोला कर दिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। यहाँ पे 0 लिखा था, 0 को गोला किया। यहाँ पे 0 लिखा था, 0 को गोला किया। यहाँ पे 2 लिखा था तो 2 को मैंने गोला कर। यहाँ पे 8 लिखा था तो मैं 8 पे गया और 8 को गोला किया, ठीक है। अब आता है आपका एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर में आपका M होता है लिखा हुआ। हो सकता है आपको प्री प्रिंटेड यहाँ पे मिल जाए M लिखा हुआ, नहीं लिखा है तो और ABCD लिखा है तो आप M लिख के M को गोला कर दीजिएगा। और प्री प्रिंटेड अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गोला नहीं भरना होता है। उसके बाद में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर भरना होता है, जो भी जहां से भी ये बॉक्स शुरू हो रहा है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है 6-7 अंकों का रहता है, बाकी आपको काट देना है। और ये सब चीजें इसी तरीके से भर देनी है। जैसे 2 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, फिर 0 0, ये गोले अच्छे तरीके से ऐसे भरने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इस तरीके से भरना है। अब आता है आपका सब्जेक्ट कोड। अब सब्जेक्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको अपने एडमिट कार्ड पे इसके लिए जाना होगा। ये आ गए हम एडमिट कार्ड पे और ये लिखा हुआ है कोर्स कोड, ये आपके सब्जेक्ट कोड है। जैसे ये वाला पेपर है, इसका सब्जेक्ट कोड है C010103T। दोबारा से OMR पे जाएंगे तो हमें सबसे पहले ऊपर भरना होगा C010103T। ये हमने ऊपर भर दिया। इसी को ही हमको गोला करना है। जैसे यहाँ पे C लिखा हुआ है तो हमने C को गोला कर दिया उस कॉलम में। अब यहाँ 0 लिखा है तो हमने 0 को गोला कर दिया उसी कॉलम में। 1 लिखा है तो उसी कॉलम में 1 को गोला कर दिया। 0 लिखा है तो 0 गोला कर दिया। 1 लिखा है तो फिर से 1 गोला कर दिया। फिर 0 लिखा है, फिर 0 को गोला कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे 3 हो गया। और यहाँ पे T है तो देखिए हमने T को ही गोला कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, उस कॉलम में वही एक गोला करना है। जैसे इस कॉलम में मैंने C को किया, इसमें मैंने 0 को किया, इसमें मैंने केवल 1 को किया, इसमें फिर से 0 को किया, इसमें फिर 1 को किया, इसमें फिर 0 किया, इसमें 3 को किया क्योंकि 3 है, और इसमें T था तो केवल T को कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जो आपकी अगला है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपकी बुकलेट पे PQRS इसमें से कोई एक क्वेश्चन की बुकलेट आपको मिलेगी लिखी हुई। तो जो भी आपकी क्वेश्चन की बुकलेट है, बड़ा बड़ा लिखा मिलेगा, वो आपको क्लास टीचर बता देंगे। जो भी आपकी क्वेश्चन की बुकलेट है वो आपको यहाँ पे लिखने, मान लीजिए P सीरीज की आपको बुकलेट मिली है, P लिखेंगे और P को गोला कर देंगे।
क्यू मिली है तो क्यू लिखेंगे, ऊपर क्यू को गोला कर देंगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बुकलेट का नंबर भी लिखा मिलेगा। क्वेश्चन बुकलेट किस तरीके से होगी, आइए आगे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बुकलेट जो होती है वो इस तरीके की होती है जिसमें आपको क्वेश्चन लिखे मिलते हैं। इसमें आपको देखिए बुकलेट सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसका आर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको वहाँ पे भरना होगा। इसमें भी आपको रोल नंबर भरना होता है, रोल नंबर शब्दों में भरना होता है, और कॉलेज का नाम भरना होता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक तरफ इंग्लिश में लिखे होते हैं, एक तरफ हिंदी में लिखे होते हैं। लेकिन अगर लैंग्वेज का पेपर है, मान लीजिए हिंदी का पेपर है आपका, तो हिंदी का हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा लिख करके, या इंग्लिश का पेपर है तो केवल इंग्लिश में आएगा लिख के, उसमें हिंदी वाला वर्जन नहीं मिलेगा। उर्दू का पेपर है तो केवल उर्दू में ही लिखा मिलेगा। जो अदर पेपर हैं जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के जो भी अदर पेपर है वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। उसके 4 आंसर आपके रहते हैं इस तरीके से, और इसमें से ABCD लिखा होता है, वो आपको चूज करना होता है। किस तरीके से बताता हूँ। तो क्वेश्चन सीरीज मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन बुकलेट नंबर तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी आपको बता दिया किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आता है एग्जामिनेशन, रेगुलर हो या बैक पेपर हो। तो अभी बैक पेपर का इसमें कोई मतलब नहीं, केवल रेगुलर है आप, तो आप रेगुलर पे क्लिक ये भरेंगे गोले को, और यहाँ पर ऊपर रेगुलर को लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख के नीचे इसको गोला कर देंगे। क्लास आपकी किस तरीके की है, यूजी आपकी क्लास है। अगर BA BSc BCom आप कर रहे हैं, जब आप MM MSc MCom में पहुंच जाएंगे तो PG हो जाएगी। अभी आप यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट हो तो यूजी पे गोला करेंगे। इसके बाद ये कॉलम आती है कैंडिडेट के साइन और फुल नेम इंग्लिश में। तो आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं, और यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है इंग्लिश के ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि बड़े लेटर में, और ऊपर साइन करने हैं। इसके बाद इन्विजिलेटर के साइन और सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपना कुछ नहीं करना है। आपका जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे, इन्विजिलेटर रहेंगे, वो यहाँ पे करेंगे। अब आती है बात, यहाँ पर नीचे का जो पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर लिखा है, आंसर लिखा है। ठीक है, देखिए इतने सारे कॉलम बने हुए हैं। अब मान लिया आपका पहला क्वेश्चन है बुकलेट का, उसका आंसर आपको देना है, तो आप किस तरीके से दोगे। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मान लीजिए आपका B है, तो आप B को गोला इस तरीके से पूरा कर देंगे। एक क्वेश्चन का आपको एक ही गोला करना है। अगर मल्टीपल गोले आप कर दोगे एक क्वेश्चन के ही, तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सवाल का जवाब आपको C लग रहा है, तो आप C पे करेंगे गोला। इनको अच्छे से भरना है ताकि नीचे तक भी इंप्रेशन जाए, और बाकी की जो कॉपी है उन पर भी अच्छे से मार्क होकर आ जाए। तो इस तरीके अच्छे से पूरा पूरा गोला भरना है। ऐसा नहीं है कि आपने टिक लगाकर छोड़ दिया, नहीं, पूरा गोला आपको भरना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको देखिए पूरे करने हैं। अब इसमें यहाँ तक 100 की गिनती लिखी है। 100 इसलिए लिखी है क्योंकि को-करिकुलर का आपका पेपर 100 का होगा। जो क्वेश्चन पेपर आपका 75 का आएगा उसमें आपको यहाँ तक एंट्री करनी होंगी अपने क्वेश्चंस की, और बाकी छोड़ देना है। जितने क्वेश्चन आपने किए हैं सबसे लास्ट में आपको ये भरना है। अगर आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है जो कि को-करिकुलर रहेगा, तो आप 100 भरिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो भरना है, ठीक है। और 100 को ही नीचे आप इस तरीके से भर देंगे पूरा। ये हो गया पूरा, ठीक है। वहीं अगर आपका 75 का है तो आप 75 लिख सकते हैं, पहले को खाली छोड़ के इसमें 0 करके 75, इसको 0 कर दीजिएगा 75, इसमें 0 भरे और बाद में इसमें 7 और ये 5। इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उनको लिखिएगा। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी की एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि आपके OMR बेस्ड ही पेपर होने हैं, सब्जेक्टिव नहीं होने हैं। थ्योरी ऑब्जेक्टिव होंगे, थ्योरी सब्जेक्टिव नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो आपकी शिफ्ट है उससे आधा घंटा पहले आपको पहुंच जाना है अपने सेंटर पर। एडमिट कार्ड लेके जाना है प्रिंट करा के, और अपना कोई भी एक ID प्रूफ लेके जरूर जाइएगा। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जाना है। मेजर और माइनर के जो पेपर रहेंगे वो 1.5 घंटे के रहेंगे, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट के। को-करिकुलर पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा। स्किल डेवलपमेंट कोर्स और प्रैक्टिकल्स की डेट आपको कॉलेज से मिलेंगी। डेट शीट में वो डेट्स आपको नहीं मिलेंगी, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं एक एक करके। अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी तो आप सारी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पर भी आप गलती नहीं करेंगे। कुछ भी चीज आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उस पार्ट को जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। कुछ कंफ्यूजन अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।